आज की इस वीडियो में हम टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कैलिक्स के बारे में मेनली डिस्कशन होगा। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, और उसके साथ साथ कैलिक्स का फंक्शन क्या है, एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स क्या है, इन सब के बारे में डिटेल नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने पिछला वीडियोज नहीं देखा जिसमें इनफ्लोरेसेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस, स्पेशल टाइप इनफ्लोरेसेंस, सीमोज और साइमोज टाइप के इनफ्लोरेसेंस जितने भी थे सबको डिस्कस कर दिया गया है। तो उस वीडियोज को आप जरूर देख लीजिए, उसका प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे, टैक्सोनॉमिक टर्मिनोलॉजी पार्ट पूरी नाम की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली कैलिक्स के ऊपर है, तो कैलिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे व्हाट इज द कैलिक्स, कोहेशन ऑफ कैलिक्स, ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स एंड फंक्शन ऑफ कैलिक्स और एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स, इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाएगी कैलिक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, व्हाट इज द कैलिक्स। कैलिक्स है क्या? कैलिक्स की अगर बात कर लिया जाए, कैलिक्स जो होता है फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, यानी कि सबसे निचला यानी कि जो आपका पुष्पासन यानी कि जो रहता है रिसेप्टिकल्स रहता है, उसके जस्ट ऊपर जो पार्ट होता है वो कैलिक्स का होता है। देखिए, एक जो सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट को हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं, और जो पूरी यूनिट को मिलाकर हम लोग उसे कैलिक्स मानते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि यह एक क्या पूरा कैलिक्स है, एक यूनिट जो इसकी रहेगी इसको हम लोग सेपल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेपल बोलेंगे, और पूरे को हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। तो इतना आप याद रखिएगा, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मोस्ट आउटर जो पार्ट होता है इसका, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स बोलते हैं। नॉन एसेंशियल पार्ट होता है। नॉन एसेंशियल पार्ट का मतलब ये होता है कि फ्लावर के केस में नॉन एसेंशियल पार्ट का मतलब होता है ऐसे पार्ट जो कि रिप्रोडक्शन में उनका कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, उनका रिप्रोडक्शन में कोई योगदान ना हो, वो सिर्फ फ्लावर्स के स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह के लिए पार्ट पाए जाते हैं फ्लावर्स में। एक ग्रीन पार्ट्स होते हैं फ्लावर्स के। इसके अलावा इसकी यूनिट को हम लोग सेपल के नाम से जानते हैं। दी होल्स ऑफ सेपल्स आर कैलिक्स, यानी कि जो सेपल्स जो होते हैं, पूरे सेपल्स के यूनिट को हम लोग, जो पूरा सेपल्स होता है, यानी कि एक सेपल्स, दो सेपल्स, तीन सेपल, पूरे को मिलाकर हम लोग कैलिक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दी सेपल्स में भी फ्री और फ्यूड, सेपल जो होते हैं फ्री भी हो सकते हैं और आपस में फ्यूज्ड भी हो सकती है। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आपके जो सेपल्स होते हैं या फिर जो आपके कैलिक्स होते हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? के से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई कैलिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन में। इसके अलावा कोहेशन ऑफ कैलिक्स की अगर बात कर लिया जाए, तो कोहेशन ऑफ कैलिक्स जो है उसमें कोहेशन का मतलब होता है यूनियन ऑफ सेम पार्ट, यानी कि इसमें यूनियन ऑफ सेम पार्ट का मतलब यही है कि उसका मतलब होता है कोहेशन। ये जो होता है कोहेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। पहला जो होता है पॉलीसेप्लस होता है, दूसरा गैमोसेप्लस होता है। देखिए, पॉलीसेप्लस का मतलब ये होता है जिसे हम लोग कॉरीपेटलस के नाम से भी जानते हैं। सेपल्स जो रहते हैं इसमें फ्री रहते हैं, यानी कि कैलिक्स का एक पार्ट जो होता है सेपल्स, वो इसमें फ्री रहता है। और गैमोसेप्लस का मतलब ये होता है जो इसमें सेपल्स जो रहते हैं आपस में फ्यूज्ड रहते हैं, तो उसे हम लोग गैमोसेप्लस के नाम से जानते हैं। इतनी बातें हो गई। इसके अलावा अगर हम ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स की यहाँ पर बात कर लें, तो ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स में जो इसमें सेपल्स जो रहते हैं, सेपल्स में भी डिफरेंशिएटेड डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन के आधार पर जो सेपल्स रहते हैं इसमें डिफरेंशिएटेड रहते हैं। जैसे प्रोड्यूसर, जैसे कैडोसियस हो गया, इसके अलावा डेसीडियस हो गया, पेरिस्टेंट हो गया। तो कैडोकस जो होता है, कैडोकस जो होता है, कैडोकस का मतलब होता है कि फॉल एट फ्लावरिंग और बिफोर फ्रूटिंग, यानी कि फ्लावरिंग के टाइम पे या फिर फ्रूटिंग के टाइम पे वो जो रहते हैं कैलिक्स जो रहते हैं फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसके अलावा अगला जो है डेसीडियस का मतलब होता है फॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्लावर्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद इस टाइप के जो कैलिक्स रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। डेसीडियस टाइप के कैलिक्स होते हैं। परसिस्टेंट टाइप के कैलिक्स ऐसे होते हैं रिमेन विथ फ्रूट, यानी कि फ्रूट तक वे टिके रहते हैं। एक्सीरियंसेंट टाइप का जो कैलिक्स होता है ग्रो विथ फ्रूट, यानी कि ये फ्रूट के साथ ही ग्रो करते हैं। जैसे फाइसेलिस में देखने को मिलता है। मर्सिस्टेंट टाइप का जो इसमें कैलिक्स होता है, ड्राइड सेपल्स जो रहते हैं रिमेन बचे रहते हैं। तो ये जैसे पीपर, गुआवा, ये सब में देखने को मिलता है। तो ये ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स के बारे में इतनी चीज़ें हो गई। तो दीज आर द ऑल अबाउट ऑफ द कोई ड्यूरेशन ऑफ कैलिक्स। ओके, यहाँ पर सारे फिगर, जितने भी फिगर वगैरह हैं यहाँ पर हमने मेंशन
आपको कर दिया है, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। नोट्स चाहिए तो आप हमारे यहाँ पर नंबर चल रहे हैं, जो साइड में नंबर दिख रहा है वहाँ से हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स वगैरह ले सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी नोट्स कभी कभी प्रोवाइड किए जाते हैं जो हमें स्पेशल लगता है कुछ। अगर आपको स्पेशली किसी टॉपिक का चाहिए तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा मॉडिफिकेशन आप कैलिक्स की बात कर लें तो मॉडिफिकेशन आप कैलिक्स का की बात अगर हम कर लें तो मॉडिफिकेशन होता है जो कैलिक्स कई टाइप के होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं पेट्यूलॉइड, पेट्यूलॉइड टाइप का मॉडिफिकेशन। कैसा मॉडिफिकेशन हो? सेपल्स कलर्ड लाइक पेटल्स, यानी कि सेपल्स जो रहते हैं इसके, यानी कैलिक्स का जो पार्ट सेपल रहता है वो बिल्कुल कलर रहता है। कलर का मतलब जैसे आपके पेटल्स का पार्ट होता है, जैसे फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उस टाइप का जो रहता है सेपल्स का कलर उस तरीके का हो जाता है, बिल्कुल कलर हो जाता है। इसके अलावा पैपस टाइप का मॉडिफिकेशन जो होता है कैलिक्स में कैसा होता है? पैपस टाइप का मॉडिफिकेशन जो होता है फीदर लाइक होता है, यानी पंख नुमा होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पैपस टाइप का मॉडिफिकेशन है कैलिक्स का, फीदर लाइक होता है। स्केली और द पल्मोज, यानी कि स्केली भी हो सकता है। इसके अलावा अगला जो है उस स्पर टाइप का, स्पर टाइप का मतलब होता है सैक लाइक, ये पाया जाता है। सैक लाइक होता है कंटेन नेक्टर, ये नेक्टर को कंटेन किए रहता है, जो डेल्फिनियम वगैरह में देख सकते हैं। ये है सेपर टाइप का कैलिक्स। इसके अलावा हुक टाइप का कैलिक्स जो होता है, हुक टाइप का कैलिक्स जो रहता है वो पोस्टीरियर सेपल्स जो रहता है फॉर्म में हुक, यानी कि पोस्टीरियर सेपल्स जो रहता है वो हुक का फॉर्म करता है, तो इसे हम लोग हुक टाइप का मॉडिफिकेशन ऑफ कैलिक्स बोलते हैं। इसके अलावा वाटर कैलिक्स जो होता है, वाटर कैलिक्स का मतलब ये होता है पाउच अराउंड फ्लोरल बड, यानी कि फ्लोरल बड के अराउंड पाउच इसमें पाया जाता है, फिल्ड विथ वाटर, जिसमें वाटर भरा हुआ रहता है। तो इस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है कैलिक्स का उसे हम लोग वाटर कैलिक्स के नाम से जानते हैं। अगला जो है स्पाइन, स्पाइन का मतलब क्या होता है? स्पाइन टाइप का मॉडिफिकेशन जो होता है कैलिक्स में वो मॉडिफाइड इनटू स्पाइन, यानी कि कैलिक्स जो रहता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ट्रापा, आपने सिंघाड़ा देखा है, उसमें जो आप देखेंगे वो पूरा एकदम सुई की तरह दिखता है, तो उस टाइप का जो मॉडिफिकेशन होता है वो स्पाइन टाइप का मॉडिफिकेशन होता है इनटू इन द कैलिक्स में। ठीक है, तो ये मॉडिफिकेशन हो गया कैलिक्स के बारे में, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स की बात कर लें, इसके बाद एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स की अगर बात कर ली जाए तो हम आपको बता दें, जैसे अगर जब आप फ्लोरल डायग्राम रहेंगे, जब आपको फैमिली डिस्कस किया जाएगा तो वहाँ पर जब तक आप एस्टिवेशन को नहीं समझेंगे तब तक आप किसी प्रकार का फ्लोरल डायग्राम डिस्कस नहीं कर सकते, बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फ्लोर एस्टिवेशन की सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स पेटल इन द फ्लोरल बड, यानी कि फ्लोरल बड पर सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स का मतलब क्या है? यानी कि जो सेपल्स है एक सिंगल यूनिट को सेपल बोलते हैं, और उसका कई सारे सेपल्स जो रहते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम लोग कैलिक्स बोलते हैं। तो सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स में उसी को हम लोग एस्टिवेशन के नाम से जानते हैं। टाइप ऑफ एस्टिवेशन इसमें देखा गया है, इसमें कई सारे टाइप के एस्टिवेशन है, जैसे वॉल्वेट टाइप के एस्टिवेशन हो गए, ट्विस्टेड टाइप के एस्टिवेशन हो गए, एम्ब्रिकेट टाइप के एस्टिवेशन हो गए, क्वानिकल टाइप के एस्टिवेशन हो गए। तो इसमें कई टाइप के एस्टिवेशन है। एस्टिवेशन में जैसे वॉल्वेट टाइप का जो एस्टिवेशन है इसमें मार्जिन जो रहती है इसकी जस्ट लाइक टच होती है, यानी कि मार्जिन जो रहती है जस्ट टच की तरीके से होती है। यहाँ पर आप इसका देख सकते हैं, ये वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन है। कैलोट्रोपिस, जैसे आपने मदार का पेड़ देखा होगा, उसमें इस टाइप का एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है कैलिक्स में। इसके अलावा ट्विस्टेड टाइप का जो एस्टिवेशन है, ट्विस्टेड टाइप का एडवेशन जो रहता है वन एड्ज ओवरलैप, यानी कि इसमें आप देख रहे हैं ट्विस्टेड में एक जो यहाँ पर देखें एक दूसरे से ये ओवरलैप कर रहा है, इस टाइप का जो एस्टिवेशन है उसे हम लोग ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन बोलते हैं। चाइना रोज वगैरह में देखने को मिलता है। एम्ब्रिकेट टाइप का एस्टिवेशन जो है, एम्ब्रिकेट टाइप का जो एस्टिवेशन होता है इरेगुलर ओवरलैप यहाँ पर देखने को मिलता है। इरेगुलर यानी कि एक रेगुलर वे में ये जो एस्टिवेशन में ओवरलैपिंग है ये आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, कोई इसका फिक्स नंबर नहीं, ये रेगुलर ओवरलैप देखने को मिलता है। वन एक्सटीरियर वन इंटीरियर, यानी कि एक के बाद एक बाहर रहेगा तो एक अंदर रहेगा, एक बाहर रहेगा तो एक अंदर रहेगा, इस टाइप का इसमें एस्टिवेशन देखने को मिलता है। जैसे कैसिया डिलोनिक्स इसमें होता है। क्वानिकल टाइप का जो एस्टिवेशन होता है टू एक्सटीरियर टू इंटीरियर और मिक्स्ड, यानी कि दो बाहर दो अंदर या फिर दोनों मिक्स रहेंगे, इस टाइप का एस्टिवेशन जो है गुआवा वगैरह में देखने को मिलता है। तो ये कुल मिला के 4 टाइप के एस्टिवेशन है, इसको हमने आपको बता दिया, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, एम्ब्रिकेट, वेक्जेलरी एंड क्वानिकल। ठीक है, तो दीज आर द एस्टिवेशन ऑफ कैलिक्स।
इसके बाद अगर फंक्शन ऑफ कैलिक्स की बात कर लें तो फंक्शन जो होता है कैलिक्स का वो कई टाइप का होता है। जैसे ये करते क्या है कि फ्लावर को एक प्रकार से प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, फ्लावर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। मे हेल्प टू फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं। पेट्रोलाइट सेपल जो रहते हैं अट्रैक्ट द इंसेक्ट, जितने भी पेट्रोलाइट सेपल्स रहते हैं वो करते क्या है कि इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ताकि जब इंसेक्ट आएगा तो वहाँ फ्लावर्स पे बैठेगा तो वहाँ से फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो इतनी बातें हो गई फंक्शन ऑफ कैलिक्स के ऊपर। अगर इसके अलावा समराइज की बात कर लें, थोड़ा सा समराइज कर लें कैलिक्स को, तो कैलिक्स जो होता आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव फ्लोरल हुल्स होता है, जिसमें शो करता है डाइवर्सिटी ऑफ कोहेशन, ड्यूरेशन एंड फंक्शन को ये शो करता है। प्ले ए रोल फ्लोरल प्रोटेक्शन, अट्रैक्शन एंड फोटोसिंथेसिस में भी ये मदद करता है। टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन आर द की फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन। तो इतनी बातें हो गई कैलिक्स के बारे में। होपफुली यार लेक्चर आपको समझ में आया होगा, कुछ जानकारी मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के लिए चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो जब पड़े तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।